फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है, सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। माशाअल्लाह, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। माशाअल्लाह। देखिए जो बातें कही, हकीकत में आज इसी दवा की ज़रूरत है हमें, वरना वक्त का इंतज़ार न करे, अगर यूं ही रह गए, यूं ही खामोश मिजाजी के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो किसी शायर ने ये कहा है कि आँख मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, आँख मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। अलगर्ज आइए, आवाज़ भी निराला है, अंदाज भी अजीब है, फैसला हो नहीं पाता कि वो शायर है या खतीब है। वो बहुत दूर दूर रह के भी कितना करीब है, वो बहुत दूर दूर रह के भी कितना करीब है, वो कोई और नहीं हजरत सादुल नजीब है। आइए आपके रूबरू जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला शहीद यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। फिदा कर दे जो बहरे दीनो ईमान, सर भी सीना भी मुबारक उस कमरना भी, मुबारक उस का जीना भी। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं,
अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। किया फिर दोस्त ये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। आप सुनते सुनते थक गए, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए। आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए। हम भी या तो आपका कुरान खानी करके फातिहा कर ही देते। थोड़ा सा हौसला है, यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उंगली बचाएंगे, नाखून कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, कहां है? सब समझ में आ रहा है। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। अब इतना वक्त नहीं है कि तफसील से आपको सुनाया जाए। बिल्कुल बाईपास आपको लेकर के जा रहा हूं। ये बाद में पता चलेगा कि ये बाईपास रांची जा रही है या पटना। खैर, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन को शहादत मिली, शहीद होता कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आम लोगों की जान मलकुल मौत निकालता है, शहीद की रूह निकालता कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जब जान निकलती है तो बहुत तकलीफ होती है, जब शहीद की जान निकलती है तो उसको तकलीफ होती है कि नहीं? ये तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है कि खुदा के यहाँ शहीद को इज्जत क्या मिलती है, मकाम क्या मिलता है? आखिरी सवाल है। मुकम्मल बेदारी के साथ सुनेंगे, थोड़ा सा साथ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। शहीद कौन होता है? एक लाइन में जवाब आ रहा है। सब जन्नत के पास जाता है, लेकिन शहीद वो होता है कि जन्नत उसके पास लाई जाती है। सुभान अल्लाह। आम लोगों की जब जान निकलने वाली होती है, मलकुल मौत आ जाता है। शहीद जब गर्दन कटाने वाला होता है तो मलकुल मौत आ जाता है। खुदा की तरफ से जवाब मिलता कि तुम पीछे हट जाओ, मैं अपने बंदे की रूह अपने हाथ से निकालना चाहता हूं। आम लोगों की रूह मलकुल मौत निकालता है, शहीद की रूह अल्लाह निकालता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारी मौत आएगी, आम मौत आएगी तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन शहीद जब गर्दन कटाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? मैं बता रहा हूं। यूसुफ के हुस्न को जुलेखा ने देखा, मिस्र की औरतों ने देखा, जुलेखा ने दिखाया, मिस्र की औरतों ने देखा, हाथ काट लिया, तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ। जब शहीद की गर्दन कटने वाली होती है, खुदा सामने आ जाता है। खुदा के हुस्न को देख करके वो डूब जाता है। इधर गर्दन कट जाती है, उधर तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। शहीद को अल्लाह क्या इज्जत देता है, कैसा मकाम मिलता है, आपको सुनकर के हैरत होगी। जब शहीद की बारी आती है गुस्ल देने की, तो फरिश्ता कहता है कि मालिक इसको नहला दिया जाए, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है ये तो खून में नहाया हुआ, इसको नहाने की जरूरत नहीं है। फरिश्ते की तरफ से सदा लगती है कि मालिक इसके कपड़े को बदल दें, इसमें खून है, दाग धब्बा है, इसके कपड़े को बदल दें। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि वो दाग धब्बे के साथ आएगा, उसके दाग धब्बे को, खून को हम मुश्क में तब्दील कर देंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माल दे करके, जान जान दे करके ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी,
सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है, सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। माशाअल्लाह, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है, खाता खुल रहा है। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार है। कुर्सी जो खाली थी वो भरने लगी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी झोली को नेकियों से भर दे।